नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर और अब वक्त चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साबिर हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे में किया खुलासा। आरोपी सदाकत हुसैन और राजू खटीक को किया गिरफ्तार। नाकोड़ा नगर ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। 24 घंटे में अभियुक्त को किया गिरफ्तार। गांव के पंचों ने एक परिवार का हुक्का पानी किया बंद। जो करेगा मदद उसे भरना होगा 51,000 जुर्माना। खिरोदा थाना क्षेत्र का है मामला। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में हुई रूपनगर कच्ची बस्ती का रहने वाला साबिर की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 48 घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रूपनगर कच्ची बस्ती निवासी आजाद हुसैन ने सुखेर थाना पुलिस को एक रिपोर्ट पेश की थी कि मेरा बेटा साबिर हुसैन और सोनू को 29 जनवरी को रात 8:30 बजे कॉलोनी से सदाकत हुसैन जो अभी तक घर नहीं पहुंचा, जिस पर पुलिस थाने में साबिर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन साबिर की शव उदयपुर के सेनारिया गांव के पास सोफ स्टोन की फैक्ट्री के पास मिला। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम के साथ विभिन्न जगहों पर आरोपियों के संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि दोनों आरोपी अजमेर की तरफ हो सकते हैं तथा वापस उदयपुर शहर की तरफ किसी साधन से आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा अल सुबह नेगड़िया टोल नाके पर नाकेबंदी की गई। आरोपियों को टोल नाके से देलवाड़ा के बीच हाईवे पर पकड़ा। आरोपी रूपनगर कच्ची बस्ती निवासी सदाकत हुसैन उर्फ सौदागर, दूसरा आरोपी सेनारिया गांव निवासी राजू खटीक को गिरफ्तार किया। पुलिस दोनों हत्यारों को थाने लेकर आए और पूछताछ शुरू की तो दोनों ने आपसी रंजिश के कारण साबिर की हत्या करना बताया। साबिर हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे में किया खुलासा। आरोपी सदाकत हुसैन और राजू खटीक को किया गिरफ्तार। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में नाकोड़ा नगर ब्लाइंड मर्डर का 24 घंटे में पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार युवक की हत्या सोने चांदी के व्यापारी की उधारी के कारण है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कार भी बरामद की है। दरअसल प्रतापनगर थाने में सूचना मिली थी कि नाकोड़ा नगर मेगा आवास के पास प्लानिंग में एक व्यक्ति की खून से सनी लाश पड़ी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए युवक की पहचान निकाली और आरोपी की तलाश में निकल गई। प्रतापनगर से अलग अलग टीमों का गठन, आसपास करीब 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना प्राप्त कर घटना के मात्र 12 घंटे के अंदर मृतक एवं मुलजिम को ट्रेस आउट किया गया। मृतक अहमदाबाद गुजरात निवासी सोना चांदी के व्यापारी हेमंत ओसवाल के रूप में पहचान की गई। पुलिस के अनुसार व्यापारी हेमंत से पूर्व में चांदी का क्रय करने वाले राजसमंद नाथू द्वारा गांव-गुड़ा निवासी विक्रम सोनी को व्यापारी हेमंत की हत्या करने और उसकी कार लूट कर ले जाने सामने आया है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्यारे विक्रम सोनी को गिरफ्तार किया है। विक्रम सोनी ने हेमंत ओसवाल की उधारी न चुकाने की नीयत से हत्या की थी। उदयपुर जिले के खिरोदा थाना क्षेत्र के एक गांव में पंचों ने एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। यही नहीं, अगर इस परिवार की कोई भी मदद करेगा तो मदद करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया जाएगा। यह मामला 25 जनवरी का है। वैसे तो पीड़ित परिवार की ओर से खिरोदा थाने में 4 फरवरी को शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित परिवार के मंगीलाल के बेटे ललित सुथार की ओर से पुलिस में दर्ज करवाए मामले में आरोप लगाया है कि जमीन विवाद के चलते गांव वालों ने उनका हुक्का पानी बंद किया है। हम आपको बता दें कि इस पंचों के फरमान सुनाने का एक वीडियो भी वायरल हुआ है।
ललित सुथार ने कहा कि पंचों के फैसले के बाद पूरा परिवार डरा हुआ था। डर की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहे थे। गांव में ही फर्नीचर का काम करते हैं, लेकिन अब वो भी काम बंद हो गया है। पंचों ने गांव से निकाल भी दिया। पहले सोचा था कि गांव में कुछ दिनों के बाद सामान्य हो जाएगा, पर हालात बिगड़ते जा रहे थे। ऐसे में 4 फरवरी बुधवार को थाने पहुंचकर शिकायत दी है। पीड़ित मांगीलाल ने बताया कि उसके पिता के नाम पर 3 बिस्वा का बाड़ा है। इसको लेकर गांव के ही भेरूलाल व उसके भाई पूर्व सरपंच दिनेश जड़वा से विवाद चल रहा है। भेरूलाल और दिनेश का कहना है कि ये जमीन मेरे पूर्वजों ने इन्हें बेच दी थी, लेकिन उनके पास इसका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसे में वे अब मुझ पर जमीन की रजिस्ट्री करवाने का दबाव बना रहे हैं। इसको लेकर 12 जनवरी को झगड़ा भी हुआ था। मांगीलाल ने बताया कि जब बेची हुई जमीन का उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वे किस आधार पर रजिस्ट्री करवाएंगे। इसके बाद गांव के लोगों के सामने ये फरमान सुनाया गया। उनके पिता मांगीलाल और परिवार के साथ गांव का कोई भी ग्रामीण लेन देन नहीं रखेगा, उनके साथ बातचीत और मदद नहीं करेगा, ना ही दुकान से उन्हें कोई सामान दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर 51,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। काले बर्बाद हूं, बोली चाली, उठक बैठक, लेन देन, पानी लेन सब चीजा हर तरह वाला समाज लेन समाज वाला भी हो नहीं रहा है। कोई भी अन्य आदमी बोलेगा नहीं। जटा तक रजिस्ट्री कराई पासो गांव मांगीलाल जी भेड़ो करेगा। उदयपुर शहर में एक पर्यटक के साथ एक बाइक सवार युवक ने मारपीट कर दी। दरअसल दिल्ली से उदयपुर घूमने आए स्नेह कुमार जैन सूरजपोल पर एक दुकान पर कार में हवा भरवाने के लिए रुके, तभी पीछे से आ रहे एक बाइक सवार युवक की पर्यटक से बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। स्नेह कुमार जैन को लोगों ने छुड़ाने की कोशिश की तो बाइक सवार लोगों पर भी हावी होता हुआ पर्यटक के साथ लगातार मारपीट करता रहा। दिल्ली से आए स्नेह कुमार जैन ने बताया कि हम दिल्ली से उदयपुर के लिए घूमने आए हैं। मेरे साथ मेरी पत्नी और बेटी भी है और उदयपुर के सूरजपोल चौराहे पर हवा भराने के लिए रुका था। तभी पीछे से आ रहे बाइक सवार ने मुझे हटने के लिए बोला तो साइड से निकलने की बात कही तो बाइक से उतरा और युवक ने मुझ पर हाथापाई करते हुए मुझे घायल कर दिया। दुकानदारों ने भी छुड़ाने की कोशिश की तो उनके साथ भी अपशब्द बोलते हुए निकल गया। फिलहाल पर्यटक स्नेह कुमार ने सूरजपोल थाने में एक रिपोर्ट पेश की है। जैन है, मैं दिल्ली से घूमने आया हुआ हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं अपनी गाड़ी पे रोड पे खड़ा होकर के हवा भर रहा था। पीछे से एक बाइक वाला आया। वो बाइक वाला मेरा गाड़ी नंबर देख करके, दिल्ली नंबर देख करके उसने मेरे साथ बिस्मिहव इतना करा। पहले तो आते ही वो गालियों गुप्तार से बात करनी शुरू कर दी उसने। उसके बाद मैंने बोला भाई, मैंने कहा क्या गुनाह कर दिया भाई, तू यहाँ सब बाइक पे है, तू आराम से निकल जा यार, क्यों बेकार में ये सब काम कर रहा है। मैंने इतना बोला। इतना बोलते ही उसने गाड़ी बाइक साइड में खड़ी करी। बाइक साइड में खड़ी करते ही उसके हाथ में पता नहीं क्या था क्या नहीं था, उससे लेकर के वो हाथ से और घूंसे मारने लगा। वहाँ पर बेचारे दुकानदार एकदम मेरे को छुड़ाने आए। वहाँ पर जो दुकानदार थे वो बेचारे मुझे छुड़ाने आए। उन दुकानदारों को गाली दे करके उनको कहता तुम साले हट जाओ नहीं तो तुम्हारे को भी मारूंगा मैं। उन बेचारे दुकानदारों ने इतनी हेल्प करी, उन्होंने बेचारों ने मेरे को बचाने की कोशिश करी। उन्होंने बचा करके वो मेरे को पुलिस थाने लेकर के आए। मैं ये मतलब बड़ा अचरज करता हूँ। लोग बाग ठीक है, आपस में कहा सुनी होती है, कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरीके की बदतमीजी करना ये बहुत गलत काम है। ये इस तरीके से बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। आपके साथ फैमिली भी थी? मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरी 2 बिटिया और मेरी मिसेस साथ में घूमने आए हुए थे। उदयपुर में ये कौन सी जगह थी? वो जगह चौकी के पास में एक साइकिल वाले हैं बेचारे, पंचर वाले हैं, उनका हाथ थोड़ा सा वो है, वहीं पे मैं हवा भर रहा था ये खड़ा होकर के रोड पे। हाँ, FIR मैंने दर्ज कर दी है। पुलिस वालों से जो है उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। वो कह रहे हैं आप 2 दिन यहाँ पर हो, हम उसको लेकर के आएंगे। उसका नंबर अभी हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है, उसका फ़ोन नंबर उसको लेकर के आएंगे, लेकर के आकर के और आपका सामने पेश करेंगे।
भारत के 140 करोड़ लोगों की आस्था का प्रतीक प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में 40 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती संगम में डुबकी लगाकर पवित्र स्नान करेंगे। विश्व के सबसे बड़े महाकुंभ मेले के शुभ अवसर पर उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी विश्व रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर इकबाल सक्का ने प्रयागराज में यमुना नदी के बीच बने शिव मंदिरों में भेंट करने के लिए सोने के राष्ट्रीय तिरंगे झंडे के साथ चांदी का मंदिर, सोने का शिवलिंग, सोने का त्रिशूल, सोने का चिमटा, सोने का कमंडल, सोने का नाग देवता और सोने का डमरू बनाया है। सोने से बनी इन कलाकृतियों को लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। डॉक्टर सक्का ने बताया कि यमुना नदी के बीच बने हुए शिव मंदिर में भेंट करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी व राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राजस्थान सरकार की तरफ से भेंट करने का अनुरोध किया है। जिसे क्या कुछ विशेष इस बार बनाया है आपने? मैंने अभी बनाया है अपने जो अभी हमारे यहाँ महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, वहाँ के लिए मैंने एक नायाब तोहफा बनाया है, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश की और इत्तेफाक की बात है कि 140 करोड़ वहाँ मतलब कह सकते हैं 140 साल हो चुके हैं इस महाकुंभ को यहाँ पे जो लग रहा है, पहली बार इतना बड़ा है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला है। इसके लिए मैंने एक चीज़ बनाई है, जो यमुना नदी में एक मंदिर है, उस मंदिर में मैंने रखने के लिए एक चीज़ बनाई है, जिसमें विश्व का सबसे छोटा एक मंदिर बनाया चांदी का, और सोने का इसमें शिवलिंग बनाया है, त्रिशूल है, डमरू है। इस तरह से मैंने पूरा एक मंदिर का स्वरूप इसमें तैयार करा है। और ये मैं जो मंदिर है वहाँ पे जो पानी के अंदर यमुना नदी में, वहाँ पे ये भेंट कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को और वहाँ के जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी साहब, उनको व राजस्थान के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको मैंने पत्र लिखकर ये लिखा है कि भाई हमारे राजस्थान की तरफ से पूरे जो राजस्थान सरकार है इसकी तरफ से वहाँ इसको भेंट किया जाए। डीएसटी टीम और गोवर्धन विलास के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध 2 अलग-अलग कार्रवाई की है। कार्रवाई में कुल 482 ग्राम चरस जब्त कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत डीएसटी ने थाना गोवर्धन विलास थाने के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 370 ग्राम चरस और 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी कार्रवाई डीएसटी टीम ने सुखेर थाने के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 112 ग्राम चरस जब्त करते हुए 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई में डीएसटी और गोवर्धन विलास माई टीम मार्वल वाटर पार्क जाने वाले रोड से हवा मंगरी गोवर्धन विलास थाना निवासी गजेंद्र उर्फ सागर को और उसके कब्जे से 370 ग्राम अवैध चरस जब्त किया है। वहीं दूसरी कार्रवाई मीरानगर सुखेर थाना निवासी राजकुमार को गिरफ्तार कर कब्जे से 112 ग्राम अवैध चरस जब्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उदयपुर यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए नगर निगम लगातार व्यवस्थाओं में बदलाव कर रहा है। इसी के तहत बुधवार को सुखाड़िया सर्कल से यूआईटी चौराहे तक खड़े रहने वाले ठेलों को हटाते हुए जब्त किया है। पिछले लंबे समय से मुख्य मार्गों और चौराहे पर पथ विक्रेताओं के कारण यातायात व्यवस्थाओं में बाधा उत्पन्न होने की शिकायतें सामने आ रही थी। इसी के चलते निगम ने कार्रवाई करते हुए रास्ते में पड़े ठेलों को हटाया। उदयपुर नगर निगम द्वारा शहर के मुख्य सड़कों पर अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों और दुकानों के बाहर हो रहे अवैध कब्जों को लगातार निगम कार्रवाई करता रहा है।
निगम द्वारा लगातार समस्त व्यापारीगण को अपील भी कर रहा है कि फुटपाथ के बाहर अवैध कब्जा और अस्थायी ठेला संचालन ना करे, तो भी लगातार दुकानदारों के बाहर कब्जे हो रहे हैं, जिससे यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि अगर आप दुकानों के बाहर अवैध तरीके से सामान रखा जाएगा तो नगर निगम अधिनियम 2009 की धारा 245 के तहत निगम स्तर पर अतिक्रमण हटाया जाकर सामान जब्त किया जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री अभियान प्रारंभ के प्रथम चरण में हर तहसील की 2 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 3 दिवसीय शिविर शुरू हुआ। शिविरों का निरीक्षण करने के लिए जिला कलेक्टर नमित मेहता ने किया। कलेक्टर ने बड़गांव तहसील की ग्राम पंचायत कैलाशपुरी पहुंचकर शिविर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शिविरों में किसानों की तैयारी की जा रही है, डिजिटल आइडिया के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर मेहता के साथ एसडीएम निर्मला विश्नोई सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। उसके बाद जिला कलेक्टर उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय पहुंचे और हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। प्राचार्य डॉक्टर विपिन माथुर ने जिला कलेक्टर नमित मेहता को अस्पताल में उपलब्ध सेवाएं और सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि हॉस्पिटल में कई मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं, इन्हें यहां किसी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए। फार्मर रजिस्ट्री अभियान प्रारंभ के प्रथम चरण में हर तहसील की 2 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 3 दिवसीय शिविर शुरू हुआ। शिविरों का निरीक्षण करने के लिए जिला कलेक्टर नमित मेहता ने किया। कलेक्टर ने बड़गांव तहसील की ग्राम पंचायत कैलाशपुरी पहुंचकर शिविर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शिविरों में किसानों की तैयारी की जा रही है, डिजिटल आइडिया के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर मेहता के साथ एसडीएम निर्मला विश्नोई सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। उसके बाद जिला कलेक्टर उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय पहुंचे और हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। प्राचार्य डॉक्टर विपिन माथुर ने जिला कलेक्टर नमित मेहता को अस्पताल में उपलब्ध सेवाएं और सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि हॉस्पिटल में कई मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं, इन्हें यहां किसी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। साबिर हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे में किया खुलासा। आरोपी सदाकत हुसैन और राजू खटीक को किया गिरफ्तार। नाकोड़ा नगर ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। 24 घंटे में अभियुक्त को किया गिरफ्तार। गांव के पंचों ने एक परिवार का हुक्का पानी किया बंद। जो करेगा मदद उसे भरना होगा 51,000 जुर्माना। खिरोदा थाना क्षेत्र का है मामला। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को और खबरों के लिए देखते रहिए टी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।